ओके, तो मैं इस तरीके से कुछ अपना डेटा फ्रेम देख सकता हूँ। तो बेसिकली और कुछ यहाँ पे मेथड्स भी होते हैं, जैसे df.info अगर मैं करूँ तो इस डेटा फ्रेम के करस्पॉन्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि इसमें 4 एंट्रीज हैं, CA to TX, और यहाँ पे कॉलम्स क्या क्या है, राइट, नॉट नल है नहीं है, और डेटा टाइप क्या है ईच कॉलम का। तो मुझे इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। मेमोरी यूजेज कितनी है, ऑब्वियसली जो डेटा फ्रेम बना रखा है पांडास ने ये हमारी रैम के अंदर बना रखा है, राइट। तो ये मेमोरी स्पेस ले रहा है इस तरीके से, तो 80 प्लस बाइट्स है और इंटीजर 32 का डेटा फ्रेम है, राइट। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन देख सकता हूँ। सिमिलरली मैं df.describe भी यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। डिस्क्राइब, इससे बेसिकली हर रो के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे काउंट कितना है जैन का, फेब्रुवरी का, मीन कितना है, राइट। तो ये कुछ यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है हर कॉलम का, जैन के हर कॉलम, फेब्रुवरी के स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है जैन के कॉलम के अंदर, तो 40 है यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे 40 है, तो जैन कॉलम के अंदर क्या है 40 सबसे मिनिमम वैल्यू, तो मिन मैक्स इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। फिर यहाँ पे क्वांटाइल्स वैल्यूज देखने को मिलते हैं। सब डिस्कस करेंगे क्या होते हैं क्वांटाइल्स, परसेंटाइल्स, राइट। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब के थ्रू मैं सारे कॉलम्स के क्वालिटेटिवली कुछ एग्रीगेशन यहाँ पे देख सकता हूँ, राइट। ओके, बहुत बढ़िया। अब गाइस डिस्कस करते हैं CSV फाइल से कैसे रीड कर सकता है पांडास, और कैसे हम राइट कर सकते हैं किसी भी फाइल के अंदर, राइट। तो अभी CSV फाइल देखते हैं, बाद में HTML, XLS फाइल, सारी फाइल्स देखेंगे, है ना। SQL फाइल्स को भी देखेंगे कैसे रीड राइट करते हैं पांडास के थ्रू। बट अभी के लिए फिलहाल हम देख रहे हैं CSV फाइल्स को। तो गाइस CSV फाइल्स को रीड करने के लिए अगर आप लोगों ने मेरे साथ कॉन्डा एनवायरनमेंट इंस्टॉल नहीं करा है, एनाकोंडा मेरी तरह इंस्टॉल नहीं करा है, तो आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा XLRD लाइब्रेरी। तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा कॉन्डा इंस्टॉल। अगर आप पिप वगैरह यूज करें तो उससे भी हो जाएगा XLRD। और ये करना पड़ेगा। एक और चीज है, कॉन्डा इंस्टॉल ओपन पाई एक्सेल। तो इफ यू आर यूजिंग बेसिकली कॉन्डा एनवायरनमेंट देन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग कॉन्डा। अदरवाइज पिप, यहाँ पे पिप इंस्टॉल भी लिख सकते हैं, तो कॉन्डा और पिप दोनों लग जाएंगे यहाँ पे, अगर आप लोगों ने मेरे जैसा एनवायरनमेंट सेटअप नहीं कर रखा है जैसा मैंने इंस्टॉलेशन कराया था, राइट। अगर आप लोगों ने कस्टम कर रखा है तो आप लोगों को कॉन्डा इंस्टॉल और ये लिखना पड़ेगा, राइट। फिर आपको रीसेट करनी पड़ेगी, अपनी रीस्टार्ट करनी पड़ेगी जुपिटर नोटबुक, ताकि ये इफेक्ट में आ जाए, राइट। तो ये करना पड़ सकता है, ठीक है ना। बट अगर आप लोगों ने मेरे जैसा इंस्टॉलेशन कर रखा है एनाकोंडा का, तो देन देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल दिस पर्टिकुलर थिंग्स, बिकॉज ये हमारे एनवायरनमेंट में पहले से इंस्टॉल्ड है। तो एनाकोंडा में पहले से इंस्टॉल्ड आती है चीजें, तो ये हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो अगर कोई प्रॉब्लम आई तो हमें ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट, XLRD और ओपन पाई एक्सेल, बेसिकली लाइब्रेरीज है जो सपोर्ट करते हैं CSV फाइल की रीड एंड राइटिंग, राइट। तो बहुत बढ़िया। तो गाइस डिस्कस करते हैं कैसे हम रीड कर सकते हैं किसी भी CSV फाइल को। तो अगर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पांडास के अंदर जाऊँ तो मेरे पास एक tips.csv फाइल है, राइट। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे इसको बना रखा है tips.csv फाइल को, ठीक है। तो मैं इसको कैसे रीड कर सकता हूँ डेटा फ्रेम के थ्रू, पांडास डेटा फ्रेम के थ्रू, तो वो देखते हैं एक बार। तो गाइस यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा df इज इक्वल टू pd.readcsv, राइट। pd.readcsv, इसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, CSV को रीड कर रहा हूँ। और क्योंकि मैं अपनी करंट डायरेक्टरी में ही मैंने सेव कर रखी है ये पर्टिकुलर एक्सेल फाइल, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर दूंगा, tips.csv, tips.csv। अदरवाइज अगर कहीं और लोकेशन पे होती तो मुझे फुल पाथ देना पड़ता है, राइट। अब फुल पाथ कैसे देते हैं हम, बैकवर्ड स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश से देते हैं, लाइक विंडोज में डबल इस तरीके से दे रहे होते हैं, डबल बैकवर्ड स्लैशेस से, और एक फॉरवर्ड स्लैश होता है लिनक्स के अंदर, राइट। होम डायरेक्टरी से हम फुल पाथ देते हैं, तो वो फुल पाथ देख सकते हैं हम यहाँ पे अगर किसी और डायरेक्टरी में है। बट अगर करंट डायरेक्टरी में ही है तो मैं कुछ इस तरीके से देख सकता हूँ और मैं कुछ इस तरीके से भी यहाँ पे देख सकता हूँ, तो दोनों सेम ही बात है, राइट। करंट डायरेक्टरी से मैं यहाँ पे कहाँ जा रहा हूँ, tips.csv में जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से भी यहाँ पे हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं इसको एंटर प्रेस करूं तो इस तरीके से मैं tips.csv को रीड कर सकता हूँ, राइट। मैं इसको हटा देता हूँ अभी क्योंकि रिलेटिव पाथ में ही मैं दे देता हूँ यहाँ पे। तो df इज इक्वल टू pd.readcsv, इस तरीके से मैं रीड कर सकता हूँ यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि डीएफ को प्रिंट कर दो, तो डीएफ के अंदर क्या क्या चीजें, तो कुछ डीएफ के अंदर सारी रोज है, तो बेसिकली 244 रोज है और 11 कॉलम्स है बेसिकली इस CSV फाइल के अंदर, राइट। तो ये जो CSV फाइल है इसके अंदर ये कॉलम्स है, और ये इंडेक्सिंग कुछ इस तरीके से कर दिया है मेरे पांडास डेटा फ्रेम ने, और ये इसके अंदर क्या है, वैल्यूज है। तो 244 रोज है ओवरऑल और 11 कॉलम्स है इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के अंदर, राइट। तो ये CSV फाइल के अंदर जो भी सारा डेटा है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है इस तरीके से। और हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ टोटल बिल की इंफॉर्मेशन है, टिप की है, राइट, वेटर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे कुछ दे रखा है, टिप, सेक्स दे रखा है, स्मोकर दे रखा है, डे दे रखा है, टाइम दे रखा है, राइट। तो यहाँ पे वन वेटर रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन आई थिंक यहाँ पे है ना, कि टिप कितनी कलेक्ट करी है वेटर ने, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे, पेयर नेम क्या था यहाँ पे, तो वेटर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है इस कॉलम में, और अलग अलग चीजें यहाँ पे ऐसे पेयर नेम, सीसी नंबर, पेमेंट आईडी, है ना। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही है, और टोटल 244 रोज है और 11 कॉलम्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, राइट। बहुत बढ़िया।
अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉलम्स वगैरह की। अगर मुझे खाली कॉलम्स को प्रिंट करना है df डॉट कॉलम्स में यहाँ पे कर सकता हूँ इस तरीके से। तो अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे सारे इंडेक्स कॉलम्स मिल जाएंगे। सिमिलरली मैं df डॉट इंडेक्स भी कर सकता हूँ इस तरीके से, मुझे सारी इंडेक्सिंग मिल जाएगी। जैसे स्टार्ट हो रहा है 0 से और स्टॉप हो रहा है 244। अगर एक्सेस लेबल्स होते तो मुझे यहाँ पे लेबल्स देखने को मिल जाते हैं इंडेक्स में, राइट। तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। अगर मैं df डॉट हेड करता हूँ तो मुझे बाय डिफॉल्ट शुरू की 5 रोज मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से देखने के लिए। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कि शुरू की मुझे 3 या 4 रोज मिले, जैसे कि अगर मैं 3 एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे शुरू की 3 रोज प्रिंट देखने को मिल जाएंगी। इस तरीके से df डॉट हेड 3 करूंगा। सिमिलरली मैं टेल भी यूज कर सकता हूँ, जैसे हेड टेल कमांड होती है ना लिनक्स यूनिक्स में, तो वही यहाँ पे कमांड होती है df डॉट हेड। अगर मैं df डॉट टेल प्रिंट करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट लास्ट की 5 रोज मुझे देखने को मिल जाएंगी, वरना मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। लास्ट की 3 अगर रोज मुझे देखनी है इस तरीके से तो df डॉट टेल भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, राइट। बहुत बढ़िया। सिमिलरली df डॉट इन्फो मैंने बता दिया, इस तरीके से मैं इंफॉर्मेशन देख सकता हूँ। यहाँ पे 244 एंट्रीज है 0 to 243। इस तरीके से सारे कॉलम्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, राइट। हर का डेटा टाइप मुझे देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल डी टाइप यहाँ पे ये यूज हो रहे हैं और यहाँ पे मेमोरी यूजेस 21.1 KB प्लस में यहाँ पे यूज हो रहा है, राइट। तो ये पांडास का डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है, हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता हूँ, राइट, ईच कॉलम के बारे में। सिमिलरली मैं लेंथ भी ले सकता हूँ। जैसे लेंथ अगर मैं देखूं df की तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है इसके अंदर मेरे डेटा फ्रेम के अंदर, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे, जैसे कि 24 यहाँ पे है, राइट। सिमिलरली मैं df डॉट डिस्क्राइब कर सकता हूँ यहाँ पे डिस्क्राइब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ईच रो का क्यूमुलेटिवली कुछ ना कुछ यहाँ मुझे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि काउंट कितना है टोटल बिल कॉलम का सारा, टिप क्या है, राइट, मीन क्या है टोटल बिल कॉलम का पूरा, मिनिमम वैल्यू क्या है टोटल बिल कॉलम के अंदर। तो मुझे क्यूमुलेटिवली कुछ इस तरीके से चीजें देखने को यहाँ मिल जाएंगी। ऑब्वियसली सीसी नंबर का काउंट ठीक है, मतलब मीन एसटीडी ये सब चीजें बेकार में निकालेंगे क्योंकि सीसी नंबर में जरूरत नहीं होती है सब चीजों की, पर कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। और मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, लाइक मैं स्वैप कर सकता हूँ ये वाली रो और ये वाली रो, ट्रांसपोज कर सकता हूँ बेसिकली मैं इसको ना, एक तरीके से मैट्रिक्स की फॉर्म में सोच सकते हैं। ट्रांसपोज में अगर यहाँ पे करो इस तरीके से तो हुआ क्या, यहाँ पे टोटल बिल इस साइड आ जाएगा और काउंट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन मिनिमम वैल्यू कॉलम्स इस साइड आ जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से मैं रीड कर सकता हूँ। अगर मुझे रीड करना है तो मैं ट्रांसपोज करके भी यहाँ पे इस तरीके से रीड कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। अब गाइस बात करते हैं सिलेक्शन की। सिलेक्शन और इंडेक्सिंग कैसे करते हैं पांडास डेटा फ्रेम के अंदर। तो बहुत सिंपल है, मैं पहले यहाँ पे df डॉट हेड देखता हूँ यहाँ पे मेरे क्या क्या यहाँ पे मेरे पास कॉलम्स हैं और क्या क्या मेरे पास रोज है इस तरीके से। ओके, तो बेसिकली ये सब मेरे पास इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है मुझे। ओके, बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ कि मैं टोटल बिल कॉलम को ही खाली सिलेक्ट करूँ, तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ df और मैं यहाँ पे बोलूंगा टोटल बिल। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, टोटल बिल कॉलम को सिंपल सेलेक्ट करूंगा इस तरीके से और इस तरीके से मैं देखने को इंडेक्सिंग मुझे मिल जाएगी, राइट। तो इस तरीके से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं टाइप प्रिंट करता हूँ यहाँ पे df डॉट टोटल बिल का, तो बेसिकली सीरीज होगा क्योंकि मैंने बताया था ऑब्वियसली ईच कॉलम इज सीरीज इन पांडास। और पांडास डेटा फ्रेम कैसे मिलके बनता है, कलेक्शन ऑफ सीरीज से मिलके बनता है। तो ईच कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, सीरीज है, एक पांडास सीरीज है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप प्रिंट करता हूँ टोटल बिल का, तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाएगा कि पांडास सीरीज ऑब्जेक्ट है और पांडास सीरीज ऑब्जेक्ट से मिलके पूरा क्या बना हुआ है, डेटा फ्रेम बना हुआ है, राइट। तो अगर मैं टाइप ऑफ df करता हूँ, सिंपल टाइप ऑफ df करूंगा यहाँ पे, तो पता लग जाएगा पांडास डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है जो कि मिलके बना हुआ है अलग अलग सीरीज, राइट। कॉलम्स हैं जो कि एक सीरीज है, पांडास सीरीज से मिलके बना हुआ है पांडास डेटा फ्रेम, राइट। तो पांडास डेटा फ्रेम इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ सीरीज विद देयर कॉमन इंडेक्स और कॉमन एक्सेस लेबल्स, राइट। मैं मल्टीपल कॉलम्स को भी ग्रैब कर सकता हूँ, राइट। तो कैसे करूंगा मल्टीपल कॉलम्स को, तो अगर मैं यहाँ पे फिर से करूँ df डॉट हेड, तो मुझे पता लग जाएगा यहाँ पे कौन कौन सी कॉलम्स यहाँ पे हैं, राइट। तो अगर मैं 2 कॉलम्स को एक साथ ग्रैब करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे एक लिस्ट पास करूंगा जिसके अंदर मैं टोटल बिल करूंगा इस तरीके से पास, और कॉमा लगा के क्या पास करूंगा, टिप पास करूंगा कुछ इस तरीके से, राइट। तो अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा इस तरीके से तो मुझे देखने को मिल जाएगा यहाँ पे ये 2 कॉलम्स यहाँ पे हैं, टोटल बिल और टिप, राइट। तो इस तरीके से मैं मल्टीपल कॉलम्स को भी ग्रैब कर सकता हूँ, राइट। ओके, सिमिलरली मैं न्यू कॉलम्स को भी यहाँ बना सकता हूँ CSV फाइल के अंदर। तो बेसिकली CSV फाइल में मेरी रैम में बनेगा भी और मैं उसको CSV फाइल में फिर सेव कर सकता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे न्यू कॉलम बना सकता हूँ अपनी रैम के अंदर और बेसिकली इस डेटा फ्रेम के अंदर। तो वो कैसे बनाऊंगा, मैं सिंपली बोलूंगा 100 मल्टीप्लाई कर दो किसमें, बेसिकली यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होती है वैल्यू, तो हर कॉलम की वैल्यू उस पर क्या हो जाएंगी, ब्रॉडकास्ट हो जाएंगी मेरी वैल्यू। तो अगर मैं 100 मल्टीप्लाई करता हूँ टिप के अंदर, राइट, इस तरीके से टिप करता हूँ df टिप, तो यहाँ पे क्या होगा 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा हर टिप वाली वैल्यू पे, राइट। जैसे कि यहाँ पे df डॉट टिप था तो 1.01 मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, तो हर टिप वाली वैल्यू पे क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली मैं डिवाइड कर सकता हूँ इसको df टोटल बिल से, टोटल बिल, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो टिप की वैल्यू है वो 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगी, टोटल बिल से डिवाइड हो जाएगी। तो ईच वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी, राइट। और ये मैंने क्या कैलकुलेट कर दिया, बेसिकली टिप परसेंटेज कैलकुलेट कर दिया। तो मैं इसको बोल सकता हूँ df टिप परसेंटेज इज नथिंग बट इतना। और होगा क्या इससे, बेसिकली एक न्यू
कॉलम बन जाएगा इसके अंदर, डेटा फ्रेम के अंदर जो मेरा डेटा फ्रेम है टिप परसेंटेज, जिसकी वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं df टिप परसेंटेज, तो यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से मुझे df प्रिंट परसेंटेज मुझे देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं सिंपली बोलूं यहाँ पे df डॉट हेड, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से मुझे देखने को मिल रहा है एक और टिप परसेंटेज कॉलम इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली मैं यहाँ पे एक और कॉलम बना सकता हूँ, बहुत सिंपल, राइट। सिमिलरली मैं यहाँ पे np डॉट राउंड फंक्शंस को भी यूज कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, राइट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे हेल्प करता हूँ कुछ np डॉट राउंड, राइट, इस तरीके से अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे, तो ये होगा हेल्प, एक्चुअली हेल्प। एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पता लग रहा है हेल्प ऑन फंक्शन राउंड इन मॉड्यूल नंपाई में होता है और राउंड करने में काम आता है, राइट। तो अगर मैं चाहता हूँ जो भी मेरी वैल्यू है वो राउंड हो क्या है, तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आई है इसको मैं बोल सकता हूँ np डॉट राउंड, राउंड कर दिया मैंने इसको, राइट। और यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से राउंड करके एंटर प्रेस करा, इसको एंटर प्रेस करा, तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज होंगी वो सब राउंडेड ऑफ में होंगी, ठीक है। जो टिप परसेंटेज कैलकुलेट हो रही है वो राउंड ऑफ कैलकुलेट हो रही है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे df डॉट हेड देखूंगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे राउंड ऑफ वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट होने वाली है, राइट। तो ये बेसिकली मैंने एक यूनिवर्सल फंक्शन यूज करा है numpy के अंदर, जो कि होता है np राउंड। ऑब्वियसली जो सीरीज है वो बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ numpy है, तो मैं numpy के ऑपरेशन सारे यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, राइट। तो इसको यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने np डॉट राउंड यहाँ पे यूज कर लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। हम एडजस्ट भी कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कॉलम्स को, जैसे कि हमने भी np डॉट राउंड करा है, राइट। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे df प्राइस पर पर्सन को अगर मैं ले लूं यहाँ पे एक बार और, प्राइस पर पर्सन, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ इस पे फिर से np डॉट राउंड लगाता हूँ इस तरीके से, ताकि मैं राउंड ऑफ कर सकूं। तो np डॉट राउंड में इस तरीके से लगाऊंगा यहाँ पे, और बोलूंगा df प्राइस पर पर्सन, राइट। तो इससे क्या होगा, बेसिकली जो प्राइस पर पर्सन है वो राउंड ऑफ हो जाएगा। और मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ दूसरा आर्गुमेंट जो है इसका, अगर मैं यहाँ पे देखूं इस तरीके से इसकी डॉक्यूमेंटेशन, मैं बोल रहा है a और नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स यहाँ पे हमें एक टर्मिनेट करना है, राइट। तो नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स कितने यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट्स है। तो अगर मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ और अब df डॉट हेड देखता हूँ इस तरीके से, तो बेसिकली ये 2 डेसिमल पॉइंट्स तक क्या हो गया, राउंड ऑफ हो गया, राइट। तो इस तरीके से मैं np डॉट राउंड यूज कर सकता हूँ numpy एरे ऑब्जेक्ट के जो भी मेरे पास यूनिवर्सल फंक्शंस है वो मैं पांडा सीरीज पे भी इस तरीके से लगा सकता हूँ, राइट। और डेटा फ्रेम पे तो ऑब्वियसली लगा ही सकता हूँ क्योंकि इट इज द ओनली कलेक्शन ऑफ अ सीरीज, राइट। ओके, सिमिलरली मैं रिमूव भी कर सकता हूँ किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि मैं यहाँ पे टिप परसेंटेज सीरीज है तो उसको मैं रिमूव कर सकता हूँ यहाँ से, है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ df डॉट ड्रॉप कर दो किसको, टिप परसेंटेज कॉलम को, टिप परसेंटेज कॉलम को ड्रॉप कर दो। और मुझे यहाँ पे एक्सेस भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सेस इक्वल टू 0 लेता है। और मैंने अगर एक्सेस लॉजिक आप लोगों को बताया तो उसमें मैंने बताया था कि जो एक्सेस इक्वल टू 1 होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, एक मैट्रिक्स के अंदर लेफ्ट से राइट जा रहा होता है एक्सेस 1, और एक्सेस इक्वल टू 0 बेसिकली टॉप टू बॉटम जा रहा होता है, राइट। तो अगर एक्सेस लेफ्ट टू राइट जा रहा है, एक्सेस इक्वल टू 1 जो है लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इसका मतलब है बेसिकली वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो अगर मुझे कॉलम्स को डिलीट करना है यहाँ पे, तो मुझे एक्सेस क्या पास करना पड़ेगा, एक्सेस इक्वल टू 1 पास करना पड़ेगा, राइट। और df डॉट ड्रॉप बेसिकली मेरी रैम में ड्रॉप करता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने देखा इस तरीके से मैं ड्रॉप हो गया, है ना, बट ये एक्चुअल डेटा फ्रेम को अफेक्ट नहीं करता है, राइट। यहाँ पे df डॉट ड्रॉप एक्चुअल डेटा फ्रेम को अफेक्ट नहीं करता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसमें बेसिकली df डॉट हेड दोबारा से देखूंगा इस तरीके से, तो मुझे यहाँ पे टिप परसेंटेज कॉलम देखने को मिल जाएगा, राइट। तो अगर मुझे इसको परमानेंटली क्या करना है, डिलीट करना है, तो मैं इस तरीके से असाइन कर सकता हूँ दोबारा से df को, कि df में क्या कर दो, df डॉट ड्रॉप कर दो ये वाला कॉलम। तो यहाँ पे मेरा परमानेंटली ये क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा इस तरीके से। तो मैं अगर यहाँ पे df डॉट हेड दोबारा से देखूं तो इस तरीके से टिप परसेंटेज कॉलम मेरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, राइट। बहुत बढ़िया। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इंडेक्सिंग भी सेट कर सकता हूँ। जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 1 2 3 4 इंडेक्सिंग है। मैं काम बोल सकता हूँ कि जो पेमेंट आईडी है, यहाँ पे पेमेंट आईडी है, उसको मैं इंडेक्स भी सेट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं बोलूँ df डॉट इंडेक्स अभी के लिए, तो यहाँ पे बेसिकली इंडेक्स 0 to 244 है इस तरीके से विद स्टेप 1। तो मैं बोल सकता हूँ df डॉट सेट कर दो मेरा इंडेक्स क्या, मैं किसी भी कॉलम के लेबल को क्या बना सकता हूँ, इंडेक्स बना सकता हूँ अपना। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ पेमेंट आईडी, और ये केस सेंसिटिव होता है तो काफी ज्यादा ध्यान रखना है हमें ये चीज टाइप करते हुए। तो अगर मैं यहाँ बोलूँ पेमेंट आईडी, तो बेसिकली सेट इंडेक्स हो जाएगा क्या, मेरा पेमेंट आईडी। और ऑब्वियसली ओरिजिनल डेटा फ्रेम में अफेक्ट नहीं होगा। अगर मुझे ओरिजिनल डेटा फ्रेम में अफेक्ट करना है इसको, तो मुझे df इज इक्वल टू df डॉट सेट इंडेक्स मुझे लिखना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे df डॉट हेड लिखता हूँ कुछ इस तरीके से, जस्ट अ सेकंड, df डॉट हेड, तो यहाँ पे मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम अफेक्ट नहीं हुआ है। बट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ df इज इक्वल टू df डॉट सेट इंडेक्स, किसको कर दो, सेट इंडेक्स पेमेंट आईडी कॉलम को बनाना है मुझे, पेमेंट आईडी कॉलम को क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे इंडेक्स बना सकता हूँ कुछ इस तरीके से,
एंटर प्रेस करूंगा और फिर मैं अब df डॉट हेड देखूंगा इस तरीके से। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो चुका है, पेमेंट आईडी जो कॉलम था वो मेरा क्या बन चुका है, यहाँ पे इंडेक्स बन चुका है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरे एक्सेस लेबल्स आ चुके हैं इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के अंदर और यहाँ पे मेरे कॉलम के लेबल्स है, राइट। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इंडेक्स को भी बना सकता हूँ और लेबलिंग कर सकता हूँ इंडेक्स की, राइट। और अगर मैं चाहता हूँ कि रीसेट हो जाए इंडेक्स, तो मैं यहाँ पे सिंपली बोल सकता हूँ df इज इक्वल टू df डॉट रीसेट इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमने ये काम करा है ना, ये रीसेट हो जाएगा। और अगर मैं df डॉट हेड अब देखता हूँ इसमें इस तरीके से, तो बेसिकली क्या होगी, रीसेट हो गई चीज, राइट। तो बेसिकली क्या करता है, जो भी यहाँ पे एक्सेस लेबलिंग होती है वो हटा देता है, इसलिए यहाँ पे पेमेंट आईडी कॉलम जो हो गया फर्स्ट नंबर पे आ गया, राइट। तो बेसिकली रीसेट इंडेक्स वैल्यू क्या करता है, रीसेट इंडेक्स कुछ नहीं करता है। मैं अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखूं कुछ इस तरीके से, तो बेसिकली ये करता क्या है, यहाँ पर रीसेट कर देता है इंडेक्स और लेवल ऑफ इट, राइट। तो बेसिकली ये बाय डिफॉल्ट वाले इंडेक्स में इसको भेज देता है और बेसिकली करता क्या है इंटरनली, ये इन सब चीजों को हटा के यहाँ पे बेसिकली न्यूमेरिकल इंडेक्स ला देता है और इसको ऐसा फर्स्ट कॉलम यहाँ पे इस तरीके से डाल देता है, राइट। तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये तो बेसिकली कॉलम सिलेक्शन था, हम कॉलम को कैसे सिलेक्ट करते हैं और रीसेट कैसे करते हैं इंडेक्स को, किसी भी कॉलम को कैसे इंडेक्स बनाते हैं, राइट। ओके, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से मैं बना सकता हूँ। सिमिलरली मैं किसी रो को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, सिंगल रो को भी मैं ग्रैब कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे ILOC फंक्शन को यूज करना पड़ता है। तो मैं वहां पे बोलूँ df डॉट ILOC और यहाँ मैं बोलूँ 0। तो 0 इंडेक्स के थ्रू भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ और इसको मैं किस तरीके से, इसको मैं लेबल के थ्रू भी एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। अगर मैंने लेबल्ड इंडेक्स बना रखा है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ df डॉट ILOC 0, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगी, जो 0th नंबर पे 0th इंडेक्स पे जो रो है वो मुझे इस तरीके से देखने को मिल जाएगी, सन 259 इस तरीके से मुझे देखने को मिल जाएगी, फीमेल नो सन डिनर, इस तरीके से मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे जाऊं और शिफ्ट टैब दबाता हूं इस तरीके से, तो मुझे देखने को मिलेगा प्योरली इंटीजर लोकेशन बेस्ड इंडेक्सिंग। तो यहाँ पे इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग मेरी इस तरीके से हो सकती है, इस प्राइमरी इंटीजर पोजीशन बेस्ड, तो 0 टू लेंथ -1 ऑफ द एक्सेस हम पास करते हैं। तो इंटीजर बेस्ड लोकेशन अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे इस तरीके से ILOC फंक्शन यूज कर सकता हूँ और किसी भी रो को ग्रैब कर सकता हूँ, राइट। नेम बेस्ड भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ चीजों को। तो अगर मैं यहाँ पे बेसिकली दोबारा से ऊपर जाऊं और यहाँ पे सेट इंडेक्स करूंगा बेसिकली पेमेंट आईडी, तो अगर मैं इसको एंटर प्रेस करूं और मैं बोलूं df डॉट हेड और मैं चाहता हूं कि नेम के थ्रू मैं किसी भी रो को ग्रैब करूं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ df डॉट LOC। वो इंटीजर बेस्ड लोकेशन थी और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ LOC। तो नेम बेस्ड अगर मुझे ग्रैबिंग करनी है ऑफ रो, तो मैं यहाँ पे LOC फंक्शन को यूज करूंगा इस तरीके से। मैं बोलूंगा सन 2959 मुझे दे दो इस तरीके से और एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे ये वाली रो मिल जाएगी, राइट। और अगर मुझे बेसिकली न्यूमेरिकली चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ df डॉट ILOC इंटीजर लोकेशन और ये हो जाएगी क्या, 0। इस तरीके से मैं एंटर प्रेस करूंगा तो दोनों में सेम मेरा रिजल्ट आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे शिफ्ट टैब दबा के भी हम देख सकते हैं प्योरली इंटीजर लोकेशन बेस्ड इंडेक्सिंग यहाँ पे मिलती है मुझे। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इस तरीके से और शिफ्ट टैब दबाऊं तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है एक्सेस ग्रुप ऑफ लेबल्स बाय लेबल्स, राइट। और बूलियन एरे, तो मैं यहाँ पे लेबल से क्या कर सकता हूँ, रो को एक्सेस कर सकता हूँ इस तरीके से। LOC फंक्शन हो गया, LOC फंक्शन हो गया, राइट। सिमिलरली मैं नंबर ऑफ रोज को भी कर सकता हूँ। मान लिया मुझे 2-3 रोज एक साथ सेलेक्ट करनी है तो मैं यहाँ पे बेसिकली स्लाइसिंग यूज कर सकता हूँ सिंपली, है ना। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा df डॉट हेड देख लेते हैं एक बार किस तरीके से। तो इस तरीके से मेरा हेड है। अगर मैं चाहता हूँ शुरू की 3 रोज में ग्रैब करूं, राइट, तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ df डॉट ILOC और ऑब्वियसली यहाँ पे स्लाइसिंग की तरह फॉर्म लिख दूंगा मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0 to 4। तो यहाँ पे क्या होगा, शुरू की क्या होगी, 4 कॉलम्स इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएंगे 0 1 2 3। तो अगर मुझे शुरू की 3 कॉलम्स चाहिए तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ 0 2 3। तो 0 1 2, तो 0 इंडेक्स वाली, 1 इंडेक्स वाली, 3 इंडेक्स वाली क्या हो जाएंगी, रोज यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएंगी, राइट। सिमिलरली मैं यहाँ पे df डॉट LOC के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकता हूँ लेबल्ड इंडेक्स पास करके। तो इस तरीके से मैं एक लिस्ट पास करूंगा इसमें लेबल्ड इंडेक्स की। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा सन 2959 और यहाँ पे कॉमा लगा के मैं बोलूंगा सन 4608, राइट, 4608। तो इस तरीके से ये मेरे दो रोज ग्रैब हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, राइट। तो इस तरीके से मैं LOC यूज कर सकता हूँ फंक्शन, ILOC फंक्शन यूज कर सकता हूँ, राइट। ओके, बहुत बढ़िया। सिमिलरली मैं किसी रो को ड्रॉप भी कर सकता हूं। जैसे हमने कॉलम को कैसे ड्रॉप करा था, df डॉट ड्रॉप करा था और एक्सेस क्या पास करा था हमने 1, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं रोज को मुझे रिमूव करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो अगर मैं df डॉट हेड देखूंगा तो कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से मुझे df डॉट हेड देखने को मिल जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे df डॉट ड्रॉप, ठीक है, और ड्रॉप के अंदर बेसिकली मैं क्या पास करता हूँ, लेबल इंडेक्स पास करता हूँ। जैसे कि सन 2959 वाला मुझे क्या करना है, रो डिलीट करना है। तो इस रो को कैसे डिलीट करेंगे, बेसिकली रोज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा होता है, x इज इक्वल टू 0। जो टॉप टू बॉटम जा रहा है एक्सेस, वो क्या कर रहा है, ईच रो को रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ होल, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 0 पास करना पड़ेगा, बिकॉज x इज इक्वल टू 0 एक रो को रिप्रेजेंट करता है कुछ इस तरीके से। x इज इक्वल टू 0 मतलब रोज को मुझे डिलीट करना है और मैं बोलूंगा यहाँ पे df डॉट ड्रॉप सन ये x इज इक्वल टू 0।
एंटर प्रेस करूंगा इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा 2959 वाला कॉलम था डिलीट हो गया यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे 243 रोज होगी, पहले 244 रोज थी, अब 243 रोज है, राइट। तो मैं यहाँ पे हेड भी प्रिंट कर सकता हूँ इसका, तो पूरी रोज को प्रिंट ना करके मैं सिंपली हेड को प्रिंट कर सकता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो मेरी पहली वाली रो थी वो मेरी क्या होगी, डिलीट हो गई, राइट। इस तरीके से मैं रो को डिलीट कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ना मैंने लेबल्ड इंडेक्स यूज करा है। मैं यहाँ पे अगर 0 पास करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एरर मिलने वाली है इस तरीके से, तो मैं यहाँ पे बेसिकली लेबल्ड इंडेक्स ही पास कर सकता हूँ df.drop के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेगा 0 नॉट फाउंड इन एक्सेस इस तरीके से, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेबल्ड इंडेक्स ही पास करना होगा कुछ इस तरीके से, राइट। बहुत बढ़िया, फाइन, ओके। तो ऑब्वियसली ये ओरिजिनल डेटा फ्रेम में अफेक्ट नहीं हुआ है, तो अगर मुझे ओरिजिनल डेटा फ्रेम में अफेक्ट करना तो मैं इस तरीके से लिखूंगा df इज इक्वल टू df.drop, और अगर मैं यहाँ पे df को प्रिंट करता तो मेरी जो पहली रो है वो डिलीट हो चुकी है, राइट, और मैंने कॉलम पहले से डिलीट कर दिया था कुछ इस तरीके से। सो बेसिकली हम किसी रो को रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने किसी कॉलम को रिमूव करा था, राइट। तो मैं यहाँ पे अगर सिंपली लिखूंगा यहाँ पे df.drop, तो बेसिकली मैं इसकी तरह रिमूव कर सकता हूँ किसी भी कॉलम को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेबल्ड इंडेक्स अपना, ठीक है। यहाँ पे न्यूमेरिकल इंडेक्स वर्क नहीं करता है इस पर्टिकुलर ड्रॉप के अंदर, तो मैं यहाँ पे अगर मुझे किसी भी रो को ड्रॉप करना तो मैं न्यूमेरिकल इंडेक्स नहीं पास करूंगा, और मैं यहाँ पे 259 लिखूंगा इस तरीके से, एक्सेस लेबल लिखूंगा अपना, और मैं यहाँ पे बोलूंगा एक्सेस जो होगा वो मेरा 0 होगा, बिकॉज 0 जो है एक्सेस वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे पता है टॉप टू बॉटम एक्सेस इक्वल टू 0 होता है, और एक्सेस बेसिकली हर रो को रिप्रेजेंट कर रहा है एट अ होल, राइट। तो अगर मुझे किसी रो को ड्रॉप करना है तो मैं इस तरीके से x इक्वल टू 0 लिख दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, मेरी जो फर्स्ट वाली रो थी वो यहाँ पे ड्रॉप हो गई, और मुझे एक्चुअल में इफेक्ट लाना है डेटा फ्रेम के अंदर, बिकॉज एक्चुअल में डेटा फ्रेम में नहीं इफेक्ट हुआ है, सिंपल आउटपुट आया मेरा। तो मैं लिख दूंगा df इज इक्वल टू df.drop और एंटर प्रेस करूंगा, और सिंपली अगर मैं df को प्रिंट कर देता हूँ इस तरीके से, तो 259 वाली जो मेरी रो है वो क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुके हैं। तो मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है, राइट। तो मैं यहाँ पे df.head प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो मेरी पहली वाली रो है वो डिलीट हो चुका है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, राइट। सिमिलरली मैं एक और चीज कर सकता हूँ, डिलीट कर सकते हैं, तो इंसर्ट भी कर सकते हैं किसी भी रो को। तो अगर मुझे पहली वाली रो को दोबारा से इंसर्ट करना है एट द एंड ऑफ दिस डेटा फ्रेम, तो मैं यहाँ पे अगर df.tail करता हूँ इस तरीके से, df.tail क्या होगा, लास्ट की 5 रोज मुझे देखने को मिल जाएंगे। अगर मुझे लास्ट में क्या करना है, पहली वाली रो को क्या करता हूँ मैं, अपेंड करता हूँ। तो किसी भी रो को हम अपेंड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के अंदर, तो मैं लिखूंगा df.append, और मैं बोल दूंगा यहाँ पे मुझे एक रो को अपेंड करना है। कौन सी वाले रो को अपेंड करना है, सिंपल सी बात है, ILOC में करूंगा, यहाँ पे df.ILOC करूंगा इस तरीके से। मैं बोलूंगा मुझे जो 0 वाली रो है ना, जो पहली वाली रो है ना, उसी को एक बार और ऐड करना है एट द एंड ऑफ दिस डेटा फ्रेम। तो df.ILOC बेसिकली रो है जो मेरी पहली वाली रो है, उसको मुझे ऐड करना है, अपेंड करना है इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के अंदर। जैसे एंटर प्रेस करूंगा इस तरीके से, तो 4608 वाली जो मेरी रो है वो दोबारा से क्या हो जाएगी, इसमें ऐड हो जाएगी। अब बेसिकली ये सजेस्टेड नहीं है कि दो बार हम इस तरीके से दो सेम इंडेक्स की कॉलम्स इस तरीके से स्टोर करें, बिकॉज ये यूनिक होनी चाहिए पेमेंट आईडी, जब भी हम किसी भी कॉलम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट अगेन कोई दिक्कत नहीं, हमें ट्यूटोरियल देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो df.ILOC मैंने क्या करा है यहाँ पे, अपेंड फंक्शन को समझाने के लिए मैंने इस तरीके से इसको अपेंड कर दिया, राइट, दोबारा से। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, इस वाली रो को, फर्स्ट वाली रो को दोबारा से क्या कर दिया, यहाँ पे अपेंड कर दिया एट द एंड ऑफ दिस डेटा फ्रेम, राइट। और ऑब्वियसली ये ओरिजिनल डेटा फ्रेम में अफेक्ट नहीं होगा, तो अगर मुझे ओरिजिनल डेटा फ्रेम में अफेक्ट करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा df इज इक्वल टू df.append, और मैं यहाँ पे इस तरीके से दोबारा से df कॉलम को रन करूंगा, तो मुझे मिल जाएगा 244 रोज, और ये दोबारा से यहाँ पे अपेंड हो जाएगी, राइट। सिमिलरली मैं df.info भी देख सकता हूँ इस तरीके से, तो अगर मैं df.info देखता हूँ इस तरीके से, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 244 एंट्रीज हैं, और इस तरीके से मुझे यहाँ पे देखने को चीजें मिल जाएंगी, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आज की वीडियो में हमने काफी सारी चीजें देखी, डेटा फ्रेम क्या होता है उसको देखा हमने, सिलेक्शन और इंडेक्सिंग हमने देखी है, राइट, इंसर्शन डिलीशन हमने देखा है, रोज और कॉलम्स का, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड टिल देन बाय बाय।